हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेशन, जिसमें जो कोर्स हम डील कर रहे हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं और हम डील कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की कोर्स। सो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन इम्यूनोलॉजी पे ही होगा। आई होप आप लोग सब अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि रोज 20 मिनट अपने के लिए स्पेंड कीजिए। ठीक है, अपने आप के लिए स्पेंड कीजिए। उस 20 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्किल बढ़े। ठीक है, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। आपके लिए वैसे तो मैं प्रैक्टिस सेशन ला ही रही हूँ, मगर वो आप अपने लिए भी करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सो टोटली आपके टेस्ट, ये जो प्रैक्टिस सेशन है 30 मार्क्स का है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 2 मार्क्स और गलत आंसर के लिए -1। अपने पास नोटबुक और पेन रख लीजिएगा ताकि उसमें आप लोग ऑप्शंस लिख सके, करेक्ट या फिर रॉन्ग लिख सके और मार्क्स भी दे सके। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। उस 1 मिनट में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे और आंसर को भी चूज करोगे। खुद के साथ बहुत हॉनेस्ट रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है। क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेशन में कितनी एफर्ट्स डालकर आप लोग आंसर कर रहे हो, इसका नतीजा आपको दिखेगा फाइनल गेट एग्जाम पे। ठीक है, जब गेट एग्जाम के मॉनिटर के सामने आप लोग बैठे होगे, इस प्रैक्टिस सेशंस का रिजल्ट आपको वहां मिलेगा। ओके, तो टेस्ट के खत्म होने के बाद अपने सारे मार्क्स को टोटल कर दीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। ओके, सो कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। ओके, गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रैक्टिस सेशन को। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। राइट योर आंसर लाइक आइदर ए, बी और सी और डी, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है वो लिख दीजिएगा। और उसके बगल में ही जब हम आंसर को डिस्कस करेंगे, टिक या फिर क्रॉस मार्क डाल लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। उसके बाद इफ योर करेक्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, 2 मार्क्स, एंड इफ योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, -1। बहुत इजी क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके पास लाए हैं, सारे के सारे उसी टॉपिक्स में से हैं जो हमने पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डन so far, all the questions which we have done so far. Okay, so which of the following immunity is obtained during a lifetime? So correct answer है आपका acquired immunity. So acquired immunity ही lifetime के दौरान पे आप लोग acquire करते हो. So A is the correct answer. अगर आपका आंसर करेक्ट है तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिएगा और गलत हो गया है तो -1। Let's move on to the next question.
ओके, सो आपका सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपका आंसर है ऑप्शन ए, साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स आर द करेक्ट आंसर्स। तो इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइन बैरियर्स। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ योर आंसर इज करेक्ट, अपने आप के लिए 2 मार्क्स दे दीजिएगा, गलत हो गया है तो -1 दे दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू व्हिच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्रोफेजेस। जब मोनोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं वो मैक्रोफेज बन जाते हैं। ओके, और मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है तो फिर 2 मार्क्स दे दीजिएगा, गलत हो गया है तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स इज नॉट फाउंड इन टीयर्स। इनमें से वो कौन से कॉम्पाउंड है जो टीयर्स में मतलब आंसुओं में नहीं फाउंड किए जाते। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन ई टीयर्स में नहीं फाउंड किए जाते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the cytokines which release in the response to virus infection. जब आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होती है तो कौन सी साइटोकाइन रिलीज होती है? ओके, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन्स। ओके, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा और गलत हो गया है तो -1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट सेल विच आर रिक्रूटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। वो कौन से सेल्स होते हैं जो पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंच जाते हैं? What are the cells which are recruited at the place of infection? First cell. ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा तो आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे या फिर समझ में न आए तो आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मिलेगा, गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, फ्रॉम डे 1 टू अभी तक कितने भी कंप्लीट किए गए हैं सब कुछ मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और अपनी गेट की प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। सो आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स ही वो सेल्स हैं जो पहले रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फिर गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल में चले जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में गेट बायोटेक्नोलॉजी 2021 होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो आप जिसमें भी देखना चाहोगे, विच एवर इज कंफर्टेबल आपके लिए, तो आप उसको चूज करके देख सकते हैं। Which of these is not a characteristic feature of adaptive immunity? इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए सूट नहीं होता? सो बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीजन नो स्पेसिफिक। अडेप्टिव इम्यूनिटी में देखोगे तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होता है, मगर इस ऑप्शन में एंटीजन की नो स्पेसिफिसिटी करके दी गई है, तो जो कि करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अडेप्टिव इम्यूनिटी की। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क दे दीजिए, इफ रॉन्ग -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट? इनमें से वो कौन सा टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट या फिर पैथोजन? एक पैथोजन के खिलाफ कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है?
ओके सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ही उस टाइप का इम्यूनिटी होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पैथोजन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स और गलत हो गया है तो -1 दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cell mediated immunity is carried out by while humoral mediated immunity is carried out by। बहुत आसान सा सवाल है, आपको सेल्स को चूज करने हैं या फिर एंटीजेंस को चूज करने हैं या फिर एंटीबॉडीज को चूज करने हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ओके सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय टी सेल्स और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय बी सेल्स। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज self antigens versus non self antigens is an example of। इम्यून सिस्टम की वो कैपेसिटी जिसमें वो डिफरेंशिएट कर सकता है अपने बॉडी का ओन सेल्फ एंटीजेंस और जो एंटीजेंस बाहर से आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कैपेसिटी, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? Okay, so आपका correct answer is option B, tolerance. So the ability of the immune system to recognize self antigens versus non-self antigens, इसको हम कहते हैं tolerance. Okay, this is the definition for tolerance. अगर आपका आंसर करेक्ट है तो give yourself 2 marks, अगर गलत हो गया है तो give yourself -1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Major histocompatibility complex is a tight cluster of linked। इस स्टेटमेंट को exactly the same स्टेटमेंट को मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, सेम स्टेटमेंट को पढ़ाया था और कहा था कि ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में इस स्टेटमेंट को ऐसे ही उठा के दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। वैसे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओके सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जीन्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड जीन्स। ये जीन्स होते हैं, लिंक्ड जीन्स होते हैं। ओके सो सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को देख के ही पहचान सकते हैं जो भी टॉपिक्स और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको करवाया है, मैंने क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछा है ताकि
ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए एक रिवीजन की तरह रहे और आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सके, अच्छी तरह से सोच सके और प्रॉपरली आंसर कर सके, क्योंकि अब जितनी अच्छी तरह से अपनी रिकॉलिंग एबिलिटी को बना के रखते हैं उतनी अच्छी होती है आपकी मेमोरी। कितने बार रिकॉल करते हो वो मैटर करता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। ओके, सो 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ MHC इन ह्यूमंस, और आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। यही ह्यूमंस में MHC का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following polypeptide is important for the expression of MHC1 on the cell membrane? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सा डिकोड कर देती हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है वो कौन सा पॉलीपेप्टाइड है जिसकी वजह से MHC1 की एक्सप्रेशन पॉसिबल होती है। मतलब अगर ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा तो MHC1 की एक्सप्रेशन भी नहीं होगी। मैंने तो आपको ऑलमोस्ट आंसर ही बता दिया। सेम पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है इन द क्लास। हम लोगों ने सेम पॉइंट को डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट को नोट कर लेना। जब भी मैं लेक्चर में आपको कहती हूँ इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो पॉइंट को डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन। ओके, बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारी इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, नेम द सेल विच रिसीव्स एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द MHC मॉलिक्यूल। इसका मतलब है MHC मॉलिक्यूल जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं कौन से टाइप ऑफ सेल को प्रेजेंट करते हैं, किसको एक्टिवेट करवाते हैं। ओके, सोचिएगा और करेक्टली आंसर कीजिएगा। ओके गाइस, आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, MHC मॉलिक्यूल टी सेल्स को ही एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा, अगर गलत हो गया है तो -1। सो आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया है। अभी आप क्या करेंगे, अपने सारे स्कोर्स को टोटल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेशन में कितने भी मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किया है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप CSIR नेट एस्पिरेंट है तो फिर अनअकैडमी में डिटेल्ड पेड क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो भी कर सकते हैं। Thank you so much and have a nice